कल तहसीन का निकाह है। निकाह? यूं यूं अचानक निकाह? आलियान बेटा, वो किससे निकाह तय हुआ है? चाची जान, मेरा एक बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, एहतिशाम। उससे आप लोगों को याद होगा, वो शादी में भी मेरे साथ साथ था और हॉस्पिटल भी आया था। दोस्त? खानदान और बिरादरी के बाहर? आलियान, तुम जानते हो ना, बिरादरी के बाहर शादी नहीं करते बेटा। बाबा, जमाना अब बदल गया है, अब इन चीजों की इतनी अहमियत नहीं है। चाचा जान, बरादरी में करके देख तो लिया, क्या हुआ? वो लोग झूठे और धोखेबाज निकले, और खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं है। जो हैं वो बरादरी में शादी नहीं कर रहे हैं। बेटा, वो तहसीन से उम्र में थोड़ा छोटा नहीं? जी, 2 साल छोटा है। लेकिन चाची जान, हम इन पुराने और दकियानुसी रिवाज को कब तक मानते रहेंगे? देखिए, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने किया, और ये बहुत अच्छा रिश्ता है। एहतिशाम को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। और इशरत भाभी, वो भी मान गई? जी, उन्हें तो मानना ही था। चलो ठीक है भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। हमारी तरफ से इशरत भाभी को भी मुबारक दे देना। वाह, मुबारकबाद दे रहे हैं आप? एक्सेप्ट कर लिया आपने? आपको तो मना करना चाहिए ना बाबा, मना करें इन्हें, कहें ना कि हम बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। हमें तो खानदान की रस्मों रिवाजों को साथ लेके चलना है ना, उनके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। तो फिर मना करें ना, मना करें इन्हें बाबा। मेरी बारी भी तो यही किया था आपने, मना कर दिया था ना। तो फिर अब क्या हुआ, आप क्यों मान गए? आप नवेरा, बदतमीजी मत करो, अपने कमरे में जाओ, जाओ कमरे में। नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? नहीं जा रही। मान इसलिए गए क्योंकि ये हमारे खानदान के फरसूदा रस्म और रिवाज हैं जो कि बदलने चाहिए। खानदान में शादी करना ठीक नहीं है। मेरी सोच कभी ना बदलती अगर नूर मेरी जिंदगी में ना आती। इन फरसूदा सोच से निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि नूर है, और मैं नूर का बहुत थैंकफुल हूं क्योंकि इसी ने मुझे समझाया, इसने एहसास दिलाया कि रिश्ते अहम होते हैं। इन रिश्तों से जुड़ी खुशियां अहम होती हैं, ये फजूल और फरसूदा रस्म और रिवाज नहीं। आलियान, ऐसा कुछ नहीं है। ये चेंज आप में आपकी अपनी वजह से आएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। सब कुछ बदल गया तुम्हारे आने से, वरना मैं तो वैसा ही था। मुझ में कैसे तब्दीली आती?
कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली लाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, कोई और बात करते हैं। बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। जनाब इजाजत दें, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, खाना लगने वाला है, खाना खा के जाओ। नहीं नहीं चाची जान, खाना फिर कभी, अभी हमें जाना है, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारे काम हैं। खाना किसी और दिन खा लेंगे सब मिलके। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर रुकते तो अच्छा लगता हमें। बहरहाल मुबारक हो बहुत बहुत। चले चाची जान, आप लोगों ने आना जरूर है। जरूर आएंगे, भाभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना। मैंने कहा था ना आपसे, शुरू में ही कह दिया था आपसे कि अगर इसने इस घर में रहना है तो किसी के सामने नहीं आएगी। इसको जरूरत क्या थी आलियान के सामने आने की? और आके इतनी बदतमीजी की है, इतना मिसबिहेव करके गई है। क्या बदतमीजी की है मैंने? गलत क्या कहा है मैंने? एक सवाल ही तो पूछा था मैंने कि अगर मेरी बारी आप लोग नहीं मान रहे थे तो फिर आप कैसे मान गए हैं सब? याद है ना जब मैंने आहिल का जिक्र किया था तो कैसे तूफान खड़ा कर दिया था आप लोगों ने? हमने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि वो लड़का ठीक नहीं है, वार्न किया था तुम्हें, तुम नहीं मानी। कैसे मानती भाई? आप लोगों ने एक दफा उसे घर पे बुलाया और बात करके उसके बाद इनकार कर दिया। मुझे लगा आप लोग जानबूझकर कर रहे हैं, रिश्ता करना ही नहीं चाहते। अगर एक दफा, सिर्फ एक दफा आप लोगों ने मेरे कहने पर छानबीन कर ली होती ना, तो आप लोगों को पता चल जाता कि वो शादीशुदा है, बच्चा है उसका। मैं इतना बड़ा गलत कदम उठाती ना, पीछे हट जाती। ठीक तो कह रही है ये, रिश्ता लेके आया था ना वो, कम से कम थोड़ी बहुत छानबीन करनी चाहिए थी हमें, कुछ तो मालूमात करते हैं हम। अम्मी जी सीरियसली अब इसकी साइड लेंगी आप? साइड नहीं ले रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। देखिए भाई, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई ये, लेकिन ये गलती मेरी अकेले की नहीं है। या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आयद होती है। आप लोगों ने उसे मेरी जिद बना दिया था, उसी जिद में आके मैंने ये कदम उठाया। अब देखें, उधर आलिया ने अकेले फैसला किया तहसीन आपा की शादी करने का, बाहर, खानदान से बाहर। वो खानदान और पूरी बरादरी के सामने खड़ा हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खुशियों के लिए। काश आप लोग भी ये कर लेते, लेकिन आप लोगों को उस वक्त अपनी बेटी की खुशियां नजर ही नहीं आ रही थी, सिर्फ खानदान नजर आ रहा था। खानदान की साइड ली आप लोगों ने। बस उन रस्मों रिवाज के लिए, बेटी का तो सोचा ही नहीं ना। कौन है इधर? नूर? जी ताईजान, बुलाया आपने मुझे? जी ताईजान की बच्ची,
तुम जो ये इस तरह खुशी खुशी उछलती फिर रही हो ना, ज्यादा देर की नहीं है। क्या मतलब ताईजान? अरे मेरी बेटी का चक्कर चलवाकर उसी लड़के से शादी करवाकर तुम बहुत खुश हो। मेरे घर के जो ये तौर तरीके बदले हैं ना, इसकी वजह सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। आलिया, मेरा बेटा जो जो मुझसे पूछे बगैर आज तक कोई काम नहीं करता था, वो मेरी इजाजत के बगैर रिश्ता तय कराए। तो क्या ताईजान आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं? नहीं, लेकिन मैं खुश होती अगर ये रिश्ता मेरी पसंद का होता, लड़का मेरी पसंद का होता, किसी अच्छे खानदान का, अमीर खानदान का, तो मैं जरूर खुश होती। अगर मजबूरी ना होती ना नूर, तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए तैयार ना होती, कभी भी नहीं। ताईजान, आपको तहसीन आपी को देखना चाहिए कि वो इस रिश्ते से कितनी खुश हैं। बेवकूफ है वो, जरा अक्ल नहीं है। जब करना पड़ेगा ना घर का काम, तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ये जो इश्क का भूत और कुमार सर पे चढ़ा हुआ है ना, 4 दिन में उतर जाएगा। देख लेना तू, देख लेना। और एक बात मेरी बहुत अच्छी तरह याद रखना तुम, अगर मेरी बेटी को जरा भी तकलीफ हुई, कुछ भी गलत हुआ उसके साथ, तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती